नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अब चुनाव का ऐलान हो गया, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है? दिल्ली की जनता को अब कैसे इस बात का विश्वास देंगे कि इस बार फिर आप भागेंगे नहीं? लोगों ने आपको भगोड़ा कहा, अराजक कहा, जिद्दी कहा। आज क्या अरविंद केजरीवाल इस 10 महीने के बाद बदल गए? आपका बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, जब मैंने आपसे पिछली दफा बात की थी तब आप चुनाव की रट लगाए हुए थे। अब चुनाव का ऐलान हो गया, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है चुनाव के लिए? हम तो हमेशा से ही तैयार थे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 7-8 महीने में चुनाव डीले कर करके, चुनाव ना करा के, पिछले 5 महीनों में तो बीजेपी ने कम से कम 4 बार कोशिश की आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की, बेईमानी से सरकार बनाने की, जोड़ तोड़ करके। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया था, कैसे 4-4 करोड़ रुपए उनके शेर सिंह डागर उपाध्यक्ष देने की कोशिश कर रहे थे, खरीदने की। तो ये सब गलत था। जब से मैंने दिल्ली से इस्तीफ़ा दिया है, पिछले 8 महीनों में दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया। हम लोग एक तरह से बहुत अच्छी दिल्ली, हम लोगों ने जब इस्तीफ़ा दिया था, लोग बहुत खुश थे उस टाइम। आज पिछले 8 महीने में बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो अब चुनाव होंगे, मुझे उम्मीद है एक पूर्ण बहुमत इस बार दिल्ली की जनता देगी। लेकिन अरविंद जी, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि 49 दिन में दिल्ली की जनता बहुत खुश थी, वही जनता ये सवाल भी तो पूछ रही है कि अगर हम खुश थे तो आप गए क्यों? हम गए इसलिए क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं दिया था जनता ने। हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा के अंदर इकट्ठे हो गए और उन्होंने काम नहीं करने दिया, उन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। तो उस वक्त मैंने इस्तीफ़ा दिया था, ये सोच के दिया था कि आज मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, कल ये चुनाव करा देंगे और इस बार जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी। ये हमने सपने में भी नहीं सोचा कि राष्ट्रपति शासन लगा के 10 महीने तक टाल लेकिन मैं देंगे। ये पूछ रही हूँ कि जनता ये कह रही कि जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आई थी तो एक नई तरीके की राजनीति आई थी। वो साफ, सच्ची, सुधरी हुई राजनीति थी। लोगों का उस राजनीति पर वापस विश्वास आ गया था, राजनीति पर विश्वास आ गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल छोड़ के भाग गए। लोगों ने आपको भगोड़ा कहा, अराजक कहा, जिद्दी कहा। आज क्या अरविंद केजरीवाल इस 10 महीने के बाद बदल गए हैं? मुझे बदलने की क्या ज़रूरत है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने पैसे नहीं खाए, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कुकर्म नहीं किया। मैंने अपने सिद्धांतों पे और ये सोच के कि बीजेपी कांग्रेस वाले हमें काम नहीं करने दे रहे, मैंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप 100 काम करते हैं उसमें 10 गलतियाँ भी होती है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई ऐसा काम किया जो कि अनैतिक था, इमोरल था, अनइथिकल था। हमने इस्तीफ़ा दिया। अब दोबारा आज अगर दिल्ली की जनता को मेरी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है, मुझे वोट मत देना। अगर दिल्ली की जनता को हमारे 49 दिन का काम अच्छा नहीं लगा, मुझे वोट मत देना। अगर मुझ पे विश्वास है तभी मुझे वोट देना। लेकिन दिल्ली की जनता को आप कैसे इस बात का विश्वास देंगे कि इस बार फिर आप भागेंगे नहीं? मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। ये तो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि एक पहला लेसन जो हमने भारत की राजनीति का सीखा है वो ये कि इस्तीफा नहीं देना, कि कुर्सी पकड़ के बैठना। कुर्सी पकड़ के बैठे रहो। तो अरविंद केजरीवाल भी कुर्सी पकड़ के बैठेंगे? मतलब मजाक में कह रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे इस बार इस्तीफा नहीं देंगे। संघर्ष अंदर रह के करेंगे। लेकिन इस बात को लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग दे फील वेरी हर्ट। लोगों को इस बात पे गुस्सा है, नाराज है लोग कि अरविंद केजरीवाल में हमने सारी आस्था दिखाई थी, दी थी। अब अरविंद केजरीवाल मैंने आस्था नहीं तोड़ी। किस मुंह से वापस मैंने जाएंगे? आस्था बिल्कुल नहीं, इस मुंह से वापस जाएंगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर कहीं चले जाइए, लोगों को वो 49 दिन याद आ रहे हैं कि किस तरह से हमने भ्रष्टाचार कम किया था। आप खुद बताइए, 65 साल के अंदर इस देश के अंदर बीजेपी ने कितने साल राज करा, कांग्रेस ने कितने साल राज करा? किसी ने भ्रष्टाचार खत्म किया? किसी ने रिश्वतखोरी खत्म की? आप पूरी दिल्ली में किसी से पूछ लीजिए, उन दिनों में
पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। अद्भुत बात हुई थी, यकीन नहीं होता था। अब भी लोग कहते हैं यकीन नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए अरविंद जी, उस वक्त आप जब पिछली बार चुनाव में गए थे तो भ्रष्टाचार आपने एक मुद्दा बनाया था, बिजली पानी का मुद्दा बनाया था। इस बार अरविंद केजरीवाल के पास एक मुद्दा ऐसा क्या है जिससे दिल्ली की जनता उनके साथ कनेक्ट करे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 49 दिन में जो हमने करके दिखाया था वो दोबारा करके दिखाएंगे। 49 दिन के अंदर हम लोगों ने भ्रष्टाचार कम किया था, रिश्वतखोरी कम करके दिखाई थी, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाई थी। रिश्वतखोरी दोबारा से कम करेंगे, भ्रष्टाचार दोबारा से कम करेंगे, साफ़ सुथरी सरकार देंगे, नई किस्म की राजनीति देंगे, वो सब दोबारा करेंगे। इसके अलावा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में जानवरों की तरह लोग रहते हैं, कोई बेसिक सुविधा नहीं दी जा सकती, वहाँ पे सरकारी पैसा यूज़ नहीं हो सकता। वहाँ पे सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, सीवर देंगे, ड्रेनेज देंगे, सड़कें देंगे, लाइट देंगे, पार्क देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, उनकी रजिस्ट्रियाँ खोलेंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की। तो दिल्ली को 5 साल के अंदर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना के दिखाएंगे। और जब मैं ये कह रहा हूँ, ये कोरस स्लोगन नहीं है, तो मैं ये कहने की जब मैं कहता हूँ कि 5 साल के अंदर दिल्ली को हम गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसके ऊपर आप गर्व कर सकें, तो ये हो सकता है। लेकिन दिल्ली को आप कैसे बनाएंगे? दिल्ली पर तो अब मोदी जी काबिज हो गए। मोदी जी तो केंद्र सरकार में है। आपने जितने भी मुद्दे उठाए थे वो सारे मुद्दे मोदी जी लेकर के, जैसे बोलते हैं ना कि बोया अरविंद केजरीवाल ने और मलाई लेकर के तो मोदी जी चले गए। पूरी उनकी तो आज की डेट में तो मोदी बिल्कुल बम बम है। तो अच्छा है, होना चाहिए, सबको बम बम होना चाहिए इस देश के अंदर। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में किससे झगड़ा है? किसी से भ्रष्टाचार से झगड़ा है, महंगाई से झगड़ा है। लेकिन अगर कोई चेहरा मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। नहीं, पर्सनल नहीं, चलिए पॉलिटिकल। तो आपकी लड़ाई का, आप एक आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, तो दूसरी पार्टी के चेहरे आप कौन से देख रहे हैं? जगदीश मुखी जी। नहीं, आप जगदीश मुखी जी को क्यों ला रहे हैं? आप तो हमेशा अपने से दबंग लोगों से लड़ते रहे। शीला जी के खिलाफ आप जाके चले तो आपको लगता है ना कि वो लाइट वेट है? नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप इस्तीफा देने के बाद आप गुजरात चले गए थे मोदी जी से मिलने, तो आप कहिए कि मेरा झगड़ा मोदी जी से, मैं और मोदी जी सामने सामने हैं। ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये वाला चुनाव जो है ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो मुख्यमंत्री अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है कि वो रिज़ाइन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए दावा कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे। दिल्ली के लिए बीजेपी के या तो उपाध्याय साहब आएंगे और या फिर जगदीश मुखी जी आएंगे। जगदीश मुखी जी का नाम चल रहा था, अभी तक मीडिया वाले भी कह रहे थे। लेकिन बीजेपी अपना चेहरा मोदी कह रही कि मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, मोदी के काम पर वोट मिल रहे हैं। वो बीजेपी धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे सामने तो अरविंद केजरीवाल के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है, अब आप जनता चुने। तो इसीलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं। बीजेपी वाले ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी को वोट दो। मोदी जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मान लीजिए, कल आपने देखा था सतीश उपाध्याय जी कैसे फ्रॉड करके स्वच्छ भारत कैंपेन शुरू किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने स्वच्छ भारत कैंपेन का क्या फ्रॉड कर दिया। तो जो लोग कहते हैं कि मोदी जी चलाएंगे दिल्ली, मोदी जी कैसे चलाएंगे दिल्ली? मोदी जी एक स्वच्छ भारत कैंपेन शुरू करेंगे और सतीश उपाध्याय जी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो फ्रॉड करेंगे वो इस तरह से। मोदी जी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली सारा थोड़ी चलाएंगे। मोदी जी के पास बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पाकिस्तान से डील करना है, चाइना से डील करना है, अमेरिका से डील करना है। आपने स्ट्रैटेजिकली ये मूव किया है कि एक जगदीश मुखी का चेहरा सामने लेके आया जाए, जिससे अरविंद केजरीवाल का जो रुतबा है वो और बढ़ा दिखे। नहीं, अरविंद केजरीवाल का रुतबा नहीं, स्ट्रैटेजिकली है, इसमें मैं गलत नहीं बोल रहा। हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस भुलावे में वोट मत देना कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हो। मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, अल्टीमेटली किसी सतीश उपाध्याय जी या किसी जगदीश मुखी जी को मुख्यमंत्री बनना है। या तो बीजेपी खुद अपना नाम अनाउंस कर दे और या हम अनाउंस कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री का नाम। लेकिन मोदी जी तो चाहे वो महाराष्ट्र हो या जिस तरीके से मोदी तो गलत किया उन्होंने। मोदी जी का जो अश्वमेध जिसे कहते हैं, जो हर जगह जहां हो रहा है वहीं पे उनकी जीत हो रही है बीजेपी की और मोदी जी की। जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पे, दिल्ली अलग है, दिल्ली में जहां भी मैं वहां पे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कोई विकल्प नहीं था।
15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने एक फ्रेशनेस दी वहाँ पे। हरियाणा के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। जनता 49 दिन की सरकार वापस चाहती है। मैंने कई लोगों से बात की, वो लोग कहते हैं जी लोकसभा में हमने मोदी जी को चुनाव दिया था, दिल्ली में हम केजरीवाल एस सीएम, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल एस सीएम, ये बहुत लोग बोलते हैं। तो दिल्ली के अंदर लोग इसको समझ रहे हैं, अलग अलग करके देख रहे हैं। दिल्ली में वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर अटैक नहीं कर रहे। इस अभी तक तो आप सब पर खुल के बोलते रहे, आजकल आप मोदी जी पर अटैक नहीं कर रहे। मैं क्यों बेबात पे क्यों किसी पे अटैक करूं? अगर वो कोई गलत काम, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, हमने तारीफ की, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर कभी वो गलत काम करेंगे, हम गलत काम को गलत भी बोलेंगे, सही काम को सही बोलेंगे। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना किसी पार्टी से, ना किसी इंडिविजुअल से। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आप जैसे शीला जी के खिलाफ लड़े थे, मतलब आपने ताल ठोक के लड़ा था कि मैं जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं। इस बार मैं बोल रहा हूँ जगदीश मुखी जी को मेरे खिलाफ लड़ना चाहिए। जगदीश मुखी जी को आपके खिलाफ लड़ना चाहिए। मतलब आप उनको इंसाइट कर रहे हैं। इनवाइट कर रहा हूँ। इंसाइट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक बात बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी उसी नई दिल्ली से ही लड़ेंगे? मैं नई दिल्ली से ही लड़ना चाहूँगा। मैं बिल्कुल नहीं अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ना चाहूँगा। नई दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत घूमता हूँ अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी वहीं से टिकट देगी। पार्टी को डिसाइड करना है। पार्टी कौन है? पार्टी तो अरविंद केजरीवाल है। ऐसा नहीं है, हमारी एक कमेटी है जो सारे निर्णय लेगी इस बारे में। नहीं है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कहीं हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी दूसरी सीट देख रहे हो। मैं आज आपके चैनल, कल 2-3 दिन से कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आपके चैनल के जरिए मैं क्लियर कर दूं, मैं एक ही सीट से लड़ूंगा और नई दिल्ली से ही लड़ना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए, जब आप पिछली बार आपकी सरकार बनी और आपको कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा, तो आपने ना नुकुर करते करते फिर भी सपोर्ट लिया था। इस बार अगर उस तरीके का कोई माहौल आता है तो क्या अरविंद केजरीवाल फिर से उस रिश्ते को कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? इमेजिनरी क्वेश्चंस का कैसे जवाब दें? लेकिन आप ओपन रहेंगे? नहीं, मैं ओपननेस का सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि इस बार फाइट स्ट्रेट बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल उससे कोई भी सीट नहीं आएगी। 1 या 2 सीट आएंगी, दैट्स इट। मेरे से लिखवा लीजिए आज। मैंने माना कि 1 या 2 सीट भी आएगी। तो क्या अगर कोई जरूरत पड़ी 1 या 2 सीट की, बीजेपी को हो सकता है जरूरत पड़े। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फिर से कह दूँ, हम यहाँ पे सत्ता के खेल में नहीं है। अगर दिल्ली की जनता को मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट देना। अगर मेरे काम पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा है तो वोट देना। अगर वोट नहीं भी देंगे, अगर हम हार जाते हैं, अगर हमें ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है, तब भी मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि हम जिंदगी भर अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहेंगे और जो सत्ता में है उनसे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपकी पार्टी के अंदर जितने भी विधायक पिछली दफ़ा चुनाव लड़े और जीते थे, क्या वो सब के सब रिपीट होंगे? कुछ बदलाव होगा? क्या होगा इस बार चुनाव में? अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन होने चाहिए, लगभग सब रिपीट होने चाहिए। कुछ एक बदलाव होंगे। अगर कोई नहीं लड़ना चाहे वो अलग है। जो आपके पार्टी के बड़े चेहरे थे, मसलन आशुतोष या प्रोफेसर आनंद, तो क्या इन चेहरों को भी आप उतारेंगे फिर से इस दिल्ली के इलेक्शन में? इस पे अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। सारी चर्चाएं चल रही हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ आ भी सकते हैं, कुछ संभावना है कि ऐसे चेहरों को भी उतार संभावना है। अरविंद जी, आपकी पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर एक डिक्टेटरशिप का इल्जाम लगता है कि आपकी पार्टी में आंतरिक, जिसे कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ चंद लोग डिसाइड करते हैं और वो फरमान सबको सुना दिया जाता है। तो इससे आपकी पार्टी के अंदर बहुत लोग खफा हो गए हैं। आपके बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए। शाजिया आलमी ने बीजेपी का झाड़ू नहीं, वो उनके स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई हैं। या आजकल योगेंद्र यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। योगेंद्र यादव आते हैं, टीवी चैनल्स पे दिखते हैं। नहीं तो क्या है, क्यों इस तरीके की बात क्यों हो रही है? एक शाजिया ही तो गई हैं, उनको बीजेपी से मोह हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? अभी एक हरीश खन्ना एमएलए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे बस, बट वो भी अलग कर लिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने उनकी कोई बाइट आप दिखा दीजिए, टिकर चल रहे हैं। मैंने उनसे बात की आज सुबह, कहते हैं भाई साहब आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, मेरे ऊपर एहसान किया, पर मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी के साथ हूँ, कैंपेनिंग करूंगा। तो एक शाजिया जी छोड़ के गई हैं, उनको बीजेपी से प्यार हो गया, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2,
कुछ हमारा परिवार है जी, बहुत बड़ा परिवार है। दिल्ली में 30,000 वॉलंटियर्स हैं, तो लड़ाई झगड़े तो होते हैं आपस में, इंसान हैं हम भी, तो सबके लड़ाई झगड़े होते हैं, पर परिवार के अंदर रहते हैं और हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए देश ज़रूरी है। और सब लोग जब देश की बात आती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर शाजिया ही गई, या जैसे बोलते हैं ना पिछड़े सभी, या बारी बारी वाला, कोई कौन बिछड़ा, बारी शाजिया बारी निकल गई, किरण बेदी जी आपसे दूर वो तो- चली गई, कुमार विश्वास भी दूर ही हैं। आप जबरदस्ती को लड़ाई लड़वाती हैं हमारे मैं बीच? जबरदस्ती लड़ाई नहीं लड़वाती, हमारे बीच में बड़ा प्यार मोहब्बत है, आप हमारे प्यार मोहब्बत में वो मत मैं कीजिए। प्यार मोहब्बत में कोई खलल नहीं डाल रही हूँ, लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्यों सारे एक गई हैं बस शाजिया इल्मी। किरण जी तो पहले ही चली गई थी पार्टी बनने के पहले, तो केवल शाजिया इल्मी छोड़ के गई हैं, ये क्लियर कर दीजिए। बाकी हम सब लोगों में बहुत प्यार मोहब्बत है, इज्जत करते हैं एक दूसरे की, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके घर में होते हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी और पार्टियों के ढर्रे पर ही चल रही है। कैसे? बाकी पार्टियां ईमानदारी करती हैं? बाकी पार्टियां आप क्यों ईमानदार कैंडिडेट्स मानते हैं देते कि हैं? सब सिर्फ आप ही ईमानदार हैं? ये पार्टियों के बीच में पार्टियों के सब लोग अच्छे हैं, दूसरी पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ। लेकिन एज अ पार्टी, जो जैसे फंडिंग को ले लीजिए, हम अपने सारे डोनर्स की लिस्ट वेबसाइट पे डालते हैं, कोई पार्टी डालती है? कितना काला धन यूज़ होता है, काले धन की बात कर रहे हैं, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, कितना काला धन यूज़ करते हैं इसमें। चुनाव के अंदर कितने हजार करोड़, लोकसभा में कितने हजार करोड़ खर्च किए थे, काला धन ही तो था सारा का सारा। हमारी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने सारे लिस्ट ऑफ डोनर्स जाते थे। हमारी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने किसी भी करप्ट को टिकट नहीं दिया, किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया, किसी भी कैरेक्टरलेस आदमी को टिकट नहीं दिया। तो कुछ तो अलग है, भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाया दिल्ली के अंदर, कुछ तो अलग है हम लोग। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आप 10 साल दिल्ली पर फोकस करेंगे, तो अब ये तो अपनी तरफ से आप अपनी बात दिल्ली वालों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम 10 साल दिल्ली पर फोकस करें। पर आपको लगता नहीं है कि इससे आपकी पार्टी और बढ़ नहीं पाएगी? नहीं, पार्टी बढ़ेगी। मैंने अपने बारे में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी नहीं, पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी जगह जगह, पार्टी की कैंपेनिंग करने जाऊंगा वहाँ पे अलग। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली छोड़ के अब नहीं जा रहा, मैं और कहीं का चुनाव नहीं लड़ रहा। विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश है जनता को? पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं 10 साल तक यहीं पे हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं और फिर बाद में हर चीज, मैंने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे 24 घंटे में। आज मैं पुरानी कटिंग्स देख रहा था, पेपर कटिंग्स, उस पे लिखा हुआ था 102 डिग्री सेंटीग्रेड के बुखार में केजरीवाल ने किया अपना वादा पूरा, बिजली के दाम किए आधे। ये 2 या 3 जनवरी की पेपर कटिंग है। मैंने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, करके दिखाई। मैंने कहा पानी फ्री करेंगे, करके दिखाया। हमने कहा बिजली कंपनी की ऑडिट करेंगे, करके दिखाई। हमने कहा रिश्वतखोरी कम करेंगे, करके दिखाई। हमने कहा महंगाई कम करेंगे, सीएनजी के रेट कम करके दिखाए थे। 50 रुपये से 35 रुपये किलो कर दी थी। हम लोगों ने 10 रुपये किलो आलू मिला करता था उन दिनों में। तो जितने वादे किए थे सारे वादे पूरे किए थे। हम ही अकेले हैं जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन आपका सारा एजेंडा जो है, आज की डेट में लोग मोदी को ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, पूरा देश जो है वो मोदी के पीछे है। हम ये कब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ही करो? हमारे ऊपर भी करो, अनुराधा जी के ऊपर भी करो, मोदी जी के ऊपर भी करो, इस टीवी चैनल पे भी करो, उस पे भी करो, उस नेता पे भी, सब पे विश्वास करो। नहीं, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि जिस चीज, जो चेहरा केजरीवाल जी ने दिखाया था, अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था, उस चेहरे की जो चमक है वो मोदी अपने साथ लेके चले गए। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। आप किस्मत पे विश्वास करते हैं? मैं तो बहुत करता हूँ। आप किस्मत भगवान के ऊपर भी करता हूँ, भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ। आपको तो देख मुझे लगता है जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ हो रहा है ये सब ऊपर वाले के। हमारे पास है क्या? मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना साधन संसाधन, कुछ भी नहीं था। अचानक एक पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसकी सत्ता आ गई, 28 सीट आ गई, बिल्कुल चमत्कारिक है। अरविंद जी, आप जब राजनीति में आए, आप आम आदमी पार्टी आई, तो उसने सोशल नेटवर्क को एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया अपनी राजनीति का। सोशल मीडिया को, सोशल नेटवर्क को, वो जो है ना, उसे भी आज की डेट में मोदी ने, जिसे कहते हैं, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। करें ना, अच्छा है, सबको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो करनी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यूएसपी सोशल मीडिया हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल की यूएसपी हुआ करती थी कि आपकी पार्टी, हमारी यूएसपी बाहर के लोग आकर के कंट्रीब्यूट करते थे। वो अभी भी कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। आप देखेंगे, मतलब ये मीडिया वाले थोड़ा सा गलत फैसला चलाने लग गए। जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं, हमारी डोनेशंस 25 गुना बढ़ गई हैं।
25 लोग तो ये टाइम्स कह रहे पिछले हैं, 4 दिन में। लोग तो ये कह रहे हैं कि आपकी डोनेशंस कम हो गई थी, बीच में तो बड़ी किल्लत थी पार्टी को पैसे की। आप वेबसाइट पे जाके देख लिए, हम तो एक एक डोनर का नाम डालते हैं, ऑटोमेटिक होता है। आप अभी जाएंगी वेबसाइट पे, 10 रुपये डालिएगा हमारी वेबसाइट पे, आपका नाम 5 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में है, सबके नाम ऑटोमेटिकली आते हैं। 25 गुना डोनेशन बढ़ गई है। और अभी कल मैंने परसों हम लोगों ने वो किया था कि हम लोगों को वॉलंटियर 5000 लोगों के नाम आ गए हैं देश भर से, जो वॉलंटियर करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो जो आपकी यूएसपी थी और वो कहीं ना कहीं वो अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे ना, पीपल वर वेटिंग। लोग किसी गोल के लिए काम करते हैं, अभी गोल था ही नहीं सामने, अनसर्टेनिटी थी तो कोई आ नहीं रहा था, डोनेशन नहीं था। अब एक गोल आ गया कि चुनाव हैं तो सब लोग आएंगे नहीं, साथ। पिछली बार आपकी चुनाव में बहुत उस तरीके के लोग जो एक पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व, वो भी आ रहे हैं। इस बार लगता नहीं है कि वो सब जो हैं आज की डेट में मोदी के इंतजार सपोर्टर तो बने बैठे हुए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि लोकसभा में मोदी जी को वोट दिया था, दिल्ली में केजरीवाल को देंगे, बड़ा क्लियर है। आपको लगता है कि कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि 2 सीट मिलेगी और कांग्रेस अपने कह रही है कि हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप भी मुस्कुरा रही हैं। नहीं, पर एक्चुअली आपको लगता है कि कांग्रेस को शीला जी को वापस लाना चाहिए? नहीं, वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, पर वो आई थिंक जो वो कह रहे हैं अपने दम पे सरकार बनेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अरविंद जी, आपकी राजनीति जो है क्या मोदी जी की राजनीति के करीब है? ये क्या बात हुई? नहीं, हमारी तो आप कह रहे हैं ना कि ऊपर ऊपर में मोदी, वो जनता कह रही है, जनता कह रही है, दोनों में बहुत फर्क है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम वो डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। दोनों में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन जनता को जहाँ जो पसंद है जनता उसको वोट देती है। अंत में इस सरकार, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे? निर्णय पार्टी को लेना है, लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया और पार्टी को मुझे मौका देना चाहिए। आपकी पार्टी, आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? खुद ही पार्टी? नहीं, मैं पार्टी खुद ही नहीं हूँ। नेता, खुद ही? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, ये जो पहली चीज़ तो ये बीजेपी से तो ज़्यादा ही इंटरनल डेमोक्रेसी होगी हमारे यहाँ, आप मानते हैं? कांग्रेस से तो ज़्यादा ही होगी इंटरनल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ आशुतोष जी अपनी नौकरी छोड़ के आ गए, बहुत सारे लोग अपनी अपनी नौकरियाँ छोड़ के आए हैं। वो मेरे साथ काम करते अगर मैं डिक्टेटर होता तो? बिल्कुल नहीं काम करते। ये आंदोलन जो इतना बड़ा बना, ये इतना बड़ा बनता अगर मैं इंक्लूसिव नहीं होता तो? बिल्कुल नहीं बनता। सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन होता क्या है, कल को मान लीजिए आपने मेरे से टिकट मांगा, आपको अपनी मर्जी का टिकट नहीं मिला, कमेटी को लगा कि आपको यहाँ से नहीं यहाँ से लड़ना चाहिए, आपने बाहर जाके एक ही स्टैंडर्ड, अरविंद डिक्टेटर है, अरविंद इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, अरविंद ये है, अरविंद वो है। एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है हर पार्टी के अंदर। तो कुछ निर्णय ये कमेटी लेती है, कुछ निर्णय ये कमेटी लेती है, कुछ निर्णय वॉलंटियर से पूछ के होते हैं, कुछ निर्णय नेशनल कन्वीनर लेता है। ये लिखा हुआ है सब कुछ। तो जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है मैं लेता हूँ, जो इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में वो कमेटी लेती है, सब लोग लेकिन अगर मेरे मन की बात पूरी नहीं हो तो मैं बाहर जाके ये नहीं कहता कि मेरे को टिकट नहीं दिया था, मैं कहता हूँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, ये बताइए लास्ट में कि शाजिया आपकी साथी रही हैं, वो भी एक चेहरा बनी थी आम आदमी पार्टी की, क्या कोई रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है? देखिए, इस देश में सब स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। तो अगर वो इस टाइम बीजेपी, पहले कोशिश की गई, लेकिन अगर वो बीजेपी में खुश है तो शी इज़ अ फ्री सिटीजन, उनकी मर्जी है। आपकी झाड़ू, बीजेपी की झाड़ू बड़ी हो गई। एक व्हाट्सएप पे आजकल आपकी झाड़ू छोटी थी, बीजेपी नरेंद्र मोदी की झाड़ू के साथ साथ उसमें लंबा डंडा भी लगा हुआ आ गया। तो एक जो व्हाट्सएप पे जोक चल रहा है, हाँ, उसमें नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और उनके हाथ में झाड़ू है और वो झाड़ू लगा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में, और साइड में लिखा हुआ है इस देश को झाड़ू ही साफ कर सकती है, इस बार झाड़ू पे बटन दबाएं। ये तो जरूर आपकी पार्टी ने डाला होगा, मान लीजिए आपकी पार्टी ने डाला होगा, लेकिन आपकी पार्टी का सिंबल झाड़ू को नरेंद्र मोदी पूरी तरह से झाड़ू लगा के उड़ गए हैं। हाँ? तो वो हमारी झाड़ू का प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं कि इस बार झाड़ू पे बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में अरविंद केजरीवाल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।